आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम दिव्या है। मैं आप लोग के सामने मेरे जीवन की घटी एक अद्भुत गवाही को शेयर करने जा रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष देंगे। मेरे शादी 2013 में हुआ था। शादी के बाद हर स्त्री का एक सपना होता है कि उसका एक संतान हो, पर मेरे जीवन में शादी के 1.5 साल बाद भी प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम्स नहीं था। जब मैं किसी बच्चे को देखती थी, किसी को ना बताने वाला दुख अंदर से सताता था। हमेशा लगता था कब मेरे जीवन में संतान आएगा। 1.5 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। मैं काफ़ी खुश हुई। मैंने अपने पति के साथ आने वाला बच्चे के विषय में बहुत कुछ सोचना प्रारंभ कर दिया। हमने उसका नाम भी सोचा, पर परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी। 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद घर में ही मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं टूट गई थी। काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे जीवन में संतान की आशीष आने वाली थी, लेकिन वो खुशी कुछ पल की थी। हमने जितना भी सोचा था वो सारा सपना उस दिन टूट गया। दुख के इस वातावरण में मैं काफ़ी समय तक रही। फिर कुछ महीने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार फिर मेरे जीवन में कुछ उम्मीद जागी। इस बार हम एक प्रभु के दास के संपर्क में आए। उनके द्वारा प्रभु ने बताया कि इस प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम है। जब सोनोग्राफी हुआ तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ही निकला। फिर डीएनसी करना पड़ा। 2 बार मेरे जीवन में ऐसा होने पर मैं बहुत पूरी तरह से टूट गई। पर इसके बाद हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगे। अप्रैल 2016 में प्रभु के एक दास के द्वारा बहुत सारे लोगों के सामने मेरे लिए भविष्यवाणी किया गया कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, मुझे एक लड़का होगा, उसका नाम अभिषेक होगा। और जैसा प्रभु के दास ने कहा था, अगले महीने ही मैं प्रेग्नेंट हुई और दिसंबर 2016 को मुझे परमेश्वर ने एक सुंदर सा लड़का दिया। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, जब मेरे बेटे के लिए भविष्यवाणी हुआ उसके बाद हम प्रार्थना जीवन में और आगे बढ़ते गए। हमने एक विश्वास रखा था, जैसा प्रभु के दास ने कहा है वैसे ही हमारा जीवन में होगा। डाउट नहीं किया। हम हमेशा कहते थे हमें लड़का ही होगा और अभिषेक हमारे जीवन में आएगा। प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने कभी चर्च नहीं छोड़ा। हर संडे बाइक में मैं चर्च जाती थी। 2 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका था, तो परिवारों लोग भी चर्च जाने के लिए मना करते थे, क्योंकि प्रेगनेंसी में 4-5 महीने तक बाइक में सफ़र करना रिस्की रहता है। पर हमने परमेश्वर के ऊपर सारी परिस्थिति को छोड़ा। विश्वास के साथ हम चर्च जाते रहे। एक संडे में चर्च से घर आई, मुझे ब्लीडिंग होने लगा। मैंने किसी से नहीं कहा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम आया। हमने प्रार्थना भी किया। परमेश्वर ने कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी, हम बहुत सारा फाइनेंस की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। प्रेगनेंसी में स्त्री को बहुत कुछ खाने का मन करता है, पर हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी। मैंने अपने मन में बहुत सारी इच्छा को दबा दिया। मैं हर रोज़ अपने पेट के ऊपर हाथ रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर ये बेटा आपके ओर से आ रहा है। हम इस लायक नहीं कि इसके लिए उत्तम आहार खा सके। आप इसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना का उत्तर अद्भुत गवाही के रूप में दिया। इच्छा के अनुसार भोजन ना मिलने के बाद भी जब मेरा बेटा पैदा हुआ, लोग देखकर कहने लगे कि काजू बादाम बहुत खाया होगा, और सब पूछने लगे क्या खाए बता, क्योंकि मेरा बेटा इतना अद्भुत रूप से परमेश्वर ने दिया। जब लोग उसे देखते हैं वही परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। मेरे बेटे को टीवी सीरियल में ऐड में ऑफर आया था, लेकिन हमने उसे सेवा के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए हम उन बातों में नहीं गए। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरा बेटा पैदा होते ही उसे आईसीयू में रखा गया। मैं अपने बेटे को देख भी नहीं पाई। काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे संतान की आशीष मिली और मैं उसे देख भी नहीं पाई। 4 दिन के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे टाका लगा हुआ था। मैं हॉस्पिटल में ऊपर के फ्लोर में थी, नीचे के फ्लोर में मेरा बेटा आईसीयू में था। रात को 12 बजे के बाद मैं उसी कंडीशन में सीढ़ियों से उतरकर अपने बेटे को देखने चले गई। जैसे ही मैंने अपने बेटे को देखा, मेरे जीवन में जितना भी दुख आया वो सब बातों को मैं भूल गई। मैं अलग आनंद में भर गई। परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर बेटा दिया कि पुरानी सारे बात को मैं भूल गई। मैं ये जानती हूँ कि उस प्रेगनेंसी के टाइम में मैं काफ़ी तकलीफ को देखी, फिर भी परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर बेटा दिया। बाद में मेरा बेटा का सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। हमारे जीवन में घटी इस गवाही के द्वारा कई लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा किए। इसके बाद हम आत्मिक जीवन में और बढ़ते गए और परमेश्वर ने मेरे बेटा आने के बाद कई सारे आशीष को हमारे जीवन में दिया। फिर कुछ समय के बाद प्रभु की एक दासी ने भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर हमें एक और संतान देने जा रहा है। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई और प्रभु के दास के द्वारा हमसे कहा गया, इस बार हम जो चाहते हैं वही परमेश्वर देना जा रहा है।
इसलिए हमने लड़की की इच्छा रखी और जैसा हमने इच्छा रखा परमेश्वर वैसे ही हमें दिसंबर 2018 में एक सुंदर सी लड़की परमेश्वर ने दी। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई था, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अगर मेरे जीवन में शादी के बाद तुरंत बच्चा हो जाता तो शायद मैं आज आप लोग के सामने इतनी बड़ी गवाही नहीं दे पाती। हमारे जीवन में दुख आने के बाद मैं और मेरे पति हम दोनों परमेश्वर के करीब गए। हम प्रार्थना जीवन में स्ट्रांग हुए। आज मैं और मेरे पति परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने हमें कई लोग के जीवन में आशीष पहुंचाने का माध्यम बनाया। आज मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि आज आप संतान की आशीष के इंतजार में हैं। हो सकता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया हो। आप विश्वास रखें, जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत गवाही दिया, वही परमेश्वर आप लोग के जीवन में भी अद्भुत गवाही देगा। हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। आप भी प्रार्थना करते रहे। आपका आने वाला संतान परमेश्वर की अद्भुत गवाही होगा। हो सकता है कि आपके मेडिकल रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो, डॉक्टर कुछ भी कहे, आप विश्वास रखें, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आशीष देने के लिए सामर्थ्य है। आप केवल विश्वास में बने रहें। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनका 7 साल और 9 साल के बाद भी संतान आया। इसलिए आप चिंता ना करें, परमेश्वर निश्चित समय में आपको आशीष देगा। आज हमारे जीवन में जो तकलीफ आया था उसकी वजह से आज हम प्रभु में स्थिर हैं। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, अपने जीवन में अविश्वास ना आने दे। परमेश्वर जरूर आपको ब्लेस करेगा। विश्वास करती हूँ इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। और आप लोग से कहना चाहती हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल गाइड नाम से, जिसमें मैं और मेरे पति परमेश्वर का वचनों को प्रचार करते हैं। आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और परमेश्वर की वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के परमेश्वर की आशीष को पाए। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।